ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। Opposition leader cannot please insult people like this. 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है। या तो वो श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को। माननीय बैठिए ना, बैठिए ना, मैं आगे कहता हूँ प्लीज। शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुस्से में किसे सुना डाला? निर्मला सीतारमण के साथ बहस की पूरी कहानी क्या है? महिला आरक्षण बिल पेश करते ही अधीर रंजन चौधरी ने क्या दावा ठोक दिया? किस बात पर गुस्सा शाह ने अधीर को चेतावनी दे दी? संविधान सदन से नए संसद भवन में जब दिग्गज पहुंचे तो क्या कुछ हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं हिमांशु हाजिर हूं आपका खास शो संसद में आज लेकर। नए संसद की पहली बैठक दोपहर 1:17 का वक्त हो रहा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओपनिंग रिमार्क के बाद सदन में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई पड़ी। दोपहर के 1:22 प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद से पहला संबोधन दिया। इस बीच पीएम मोदी ने कहा, आज मिच्छामि दुक्कड़म कहने का दिन है। मोदी ने सदन के सदस्यों से, देश की जनता से मिच्छामि दुक्कड़म कहा। मिच्छामि दुक्कड़म अगर आप कह रहे हैं तो मतलब कुछ यह है कि आपके मन में किसी अन्य को लेकर जो कुछ भी दुर्भावना जैसा कुछ था उसका असर खत्म हो जाए। हालांकि यह तो शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन जिस संदर्भ में इसे यूज किया जाता है या जिस संदर्भ में इसे यूज किया गया है उसके मुताबिक मुझे अतीत की सभी गलतियों के लिए माफ करें जिससे आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नुकसान पहुंचा हो। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कड़म। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण के संबंध में पहले भी काफी चर्चा के साथ साथ वाद विवाद खत्म हुआ है। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज
19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सदन की पहली कार्यवाही के रूप में देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है। देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ इस महत्वपूर्ण निर्णय से होने जा रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद दोपहर 2:11 पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 128वें संशोधन के साथ पेश किया। बिल पेश करते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष नारेबाजी करने लगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी है, बिल अपलोड भी कर दिया गया है। यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें, बिल अपलोड कर दिया है। अर्जुन राम मेघवाल ने इस बीच इन संशोधनों की जरूरतों के बारे में बताया। उधर विपक्ष की नारेबाजी नई संसद में गूंजती रही। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा करता रहा कि बिल को अचानक से कैसे पेश कर दिया गया। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और स्मृति ईरानी ने कहा, हमारे टैब की स्क्रीन पर यह बिल अपलोडेड है। Reservation bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है सर ऑलरेडी। मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है। You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया की बात करें। चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया, चेक करिए। इस दौरान टेक्नोलॉजी की समझ को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े किए गए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज यह बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहा है, कल इस पर विस्तार से चर्चा होगी। हंगामे के बीच सदन में अर्जुन राम मेघवाल ने बिल की जानकारी दी। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या?
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सबसे पहले यह बिल देवेगौड़ा जी के वक्त सितंबर 1996 में आया था 11वीं लोकसभा में, फिर दिसंबर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया, वो 12वीं लोकसभा थी, फिर दिसंबर 1999 में अटल जी की सरकार थी, फिर आया तब 13वीं लोकसभा थी। अब मनमोहन सिंह की तत्कालीन सरकार में बिल पर हो रहे दावे को लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं सदन में हंगामा मचा था। विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने जानबूझकर बिल नहीं पारित किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का नाम लेते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। विपक्ष हंगामा करता रहा। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा, सुन तो लो। इस बीच हंगामा चलता रहा। बिल को पुनर्स्थापित कर दिया गया। फिर सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। विशेष सत्र के दूसरे दिन सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नए संसद भवन के पहले दिन संविधान पढ़ते हुए कहा कि जो इंडिया है वो भारत है, हम जबरदस्ती इसके बीच कोई दरार पैदा करने की कोशिश ना करें। उसमें जब पहला आर्टिकल उसमें यही लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है। जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है। हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है। मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है, तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने से बेहतर होगी, ये मैं जरूर आपसे मांग करता हूं। महिला आरक्षण की बात आगे बढ़ी। अधीर रंजन चौधरी ने अपने हिस्से की जानकारी रखी। उन्होंने कहा, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के मुताबिक उसे पास कराने की कोशिश की। यह बात महिला आरक्षण बिल को लेकर कही जा रही थी। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के वक्त सेंगोल का जिक्र किया था। अधीर रंजन चौधरी उससे जुड़ा किस्सा सुनाने लगे। इसी बीच अमित शाह ने नाराजगी जाहिर करते हुए क्यों कह दिया कि या तो इसे रिकॉर्ड से बाहर करिए या फिर वह इसे प्रमाणित करने के लिए सबूत रखें। सर सेंगल दिखा रहे थे सर, ये सेंगल की इतिहास बता देता है लास्ट। नो सर when India attained, सर ये सुनिए, ये इतिहास सुनिए, when India attained independence from the British, the then Viceroy Lord Mountbatten posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to India hand? सर गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर।
सर कृपया अलो कर दिया जाए प्लीज। सर माननीय गृह मंत्री जी, जी मैं माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। अधीर ने अपना बयान पूरा किया, लेकिन शाह का गुस्सा नहीं थमा था। अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। हंगामा तेज हो चुका था। अमित शाह ने हंगामा कर रहे विपक्षी दल के सदस्य से कहा, बैठिए, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। अगर इन लोगों के पास अलग जानकारी है तो सदन के पटल पर रखें। लोकसभा में सदस्यों से दस्तावेजों को अब सदन के पटल पर रखने को कहा गया। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही बुधवार 20 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब राज्यसभा की बात करते हैं। 2:15 पर सभापति जगदीप धनखड़ अपने आसन पर पहुंचे, लेकिन फ्लोर लीडर से मीटिंग की बात कहते हुए सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। 2:47 पर राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। सदन में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। सभापति जगदीप धनखड़ के बाद सदन को प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया। सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल की जानकारी दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित किया। खड़गे ने कहा, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहता, मैं यह सोचकर आया था कि आपकी तरफ से कुछ भाषण होगा, फिर आप हम सभी को रिहा करेंगे। आज ऐसी सोच मेरी थी, लेकिन वो बात गलत हो गई। एक बात तो है, आज भारत के पहले प्रधानमंत्री के लंबित 2-3 भाषण हो गए। खड़गे ने यह तंज में कहा था, पहले प्रधानमंत्री। इसके बाद खड़गे की किस बात पर हंगामा होने लगा। आवाज तेज हुई तो खड़गे को गुस्सा आ गया। प्रधानमंत्री मोदी इन सबके बीच सामने मौजूद थे। सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। हंगामा बढ़ चला था। खड़गे आगे बोले कि मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्या समझकर विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूं, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप, मैडम आप, मैं ये देखिए, अरे है सभी पार्टी, हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है। इसीलिए महिलाएं पीछे हैं, आप उनको बात करने नहीं देते।
उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देते। पहले दिन ही राज्यसभा में हंगामा तेज हो रहा था। जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, हम नेता प्रतिपक्ष की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आगे क्या बात हुई सुनिए। We respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. निर्मला सीतारमण के जवाब से विपक्ष गुस्से में था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अब कहा उसने सत्ता पक्ष को आग बबूला कर दिया। ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। ये हम बोल रहे हैं। Once again, Let her respond, please. Honorable Finance Minister. द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? जगदीप धनखड़ ने हंगामा कर रहे सदस्यों को समझाने की कोशिश की। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमने भी इसके समर्थन में काफी काम किया, बस खड़गे की ये कहते ही दूसरी तरफ से नारेबाजी की गई। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कही जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि तो हम उनसे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस पर खड़गे ने क्या जवाब दिया वह भी देखना चाहिए। प्रहलाद जोशी जी तो आपके प्रांत के हैं, उनकी बात को मानिए। क्या देखिए, His expectation is you will act like a statesman. इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अरे मैं देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली में क्या करते हैं, वहाँ कर्नाटक के गली में आके क्या करते हैं मुझे मालूम। खड़गे ने आगे जो कुछ कहा उसे सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्रवाई से हटाने के निर्देश दे दिए। खड़गे और सत्ता पक्ष के बीच जमकर हंगामा चला। खड़गे ने आरोप लगाया कि कई स्टेट्स को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को जीएसटी समय पर नहीं मिलती, मनरेगा का अमाउंट समय पर नहीं जाता, उनकी समस्याएं चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, ग्रांट समय पर नहीं मिलता। इन आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों को पहले ही पैसा दे देते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का कोई पैसा नहीं बाकी है। जगदीप धनखड़ ने इस पर रिकॉर्ड रखने को कह दिया। बातें आगे बढ़ी। खड़गे ने कहा कि कुछ लोगों ने देशभक्ति को अपना ठेका मान रखा है, लेकिन चंद लोग गुत्ता लेते हैं, उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट है, देशभक्ति उनकी कॉन्ट्रैक्ट है और बोलना उनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आप ये भी देखिए, जो समाज में दूसरे लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग भी देश के लिए लड़ते हैं और आखिरी दम तक, आखिरी खून का खतरे तक देश को बचाने के लिए, लड़ने के लिए सभी तैयार है और हम भी उसमें से हैं। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को भी 20 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह संसद पहुंचे। यहां कोर्टयार्ड में सदस्यों के साथ फोटो सेशन हुआ। फिर सेंट्रल हॉल में नेताओं का संबोधन, बढ़ता हुआ क्रम। विपक्षी दल के सदस्य संविधान लेकर नई संसद की ओर रवाना हुए। आगे क्या कुछ हुआ हमने आपको सब कुछ बताया। बाकी जो कुछ रह गया है आपको सब कुछ मिलेगा द लल्लन टॉप पर। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।